जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जय डुग्गर, जय भारत। जल्दी से लाइव आ जाइए। आज बेहद ही संगीन मुद्दे पे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो कल परसों आपने देखा कि जम्मू के अंदर कि एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि एक युवा साथी विशाल सिंह उसके साथ क्या वो चोरी करते मतलब स्नैचिंग करते हुए पकड़ा गया। स्नैचिंग करते हुए उसने एक वृद्ध महिला की बालियां जो थी कान में डाली वो खींची उसने, जिस पे अभी इस समय बाद में तो लोगों ने उसको पकड़ा, उसका आधा सिर बाल काट दिया, दाढ़ी मूछ काट के उसको पुलिस के हवाले कर दिया। और शाम आते आते कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि लोगों को उसका बैकग्राउंड भी पता चल गया कि वो किन संगठनों से बिलोंग करता था, किस राजनीति पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था। वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई धीरे धीरे। पर वो सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि उन दोनों परिवारों को जिस लेडीज़ के साथ गलत हुआ उसको और जो वो लड़का जो स्नैचिंग करते हुए पकड़ा गया, उन दोनों को लड़वाया जा रहा है आपस में। देखिए, पहले नंबर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। आप बोलेंगे कि मैं जिसने स्नैचिंग की उसके पक्ष में हूँ। जहाँ मैं बात करूँ जिस लेडीज़ के साथ वो कान की बालियाँ स्नैचिंग करने की कोशिश की गई उसके पक्ष में नो। मैं सिर्फ बात करूँगा अपने युवा साथियों के लिए कि हमारा जो युवा है जम्मू का वो किस ओर जा रहा है और उसके पीछे कारण क्या है। लोग समझ नहीं पा रहे। लोग अभी इस समय भिड़ रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं कि कमेंट्स बॉक्स में कि बोल रहे हैं कि अरे उस महिला की उसने बालियाँ खींची तो उसके कान में निशान कहाँ हैं, ये है वो है। एक सिंपल सी बात है। और वो लोग भी कह रहे हैं कि अगर भैया तुम्हारे घर के महिलाओं के साथ ऐसा होगा जिस दिन, उस दिन बताना तुम ये चीज़। तो अब इसलिए बात है कि अगर किसी घर की महिला के साथ ऐसा होगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी घर की महिला के कोई बहन बेटी माँ कोई भी होगी उसकी अगर बालियाँ खींची जाएंगी, जैसे स्नैचिंग होगी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑब्वियसली इतनी बात बिल्कुल समझने वाली है। और बात यह है कि मुद्दा जो है वो ये है कि युवा आज जम्मू का नशे की तरफ क्यों बढ़ रहा है और क्राइम की तरफ क्यों बढ़ रहा है। क्राइम वो भी जो कर रहा है युवा जम्मू का, वो कोई अनपढ़ युवा नहीं है। 2019 में मैंने एक बार कहा था कि 80% से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन है और उस एजुकेशन को यूज़ करने की उपयोग करने की ज़रूरत थी, ना कि उसको क्राइम की तरफ धकेलने की ज़रूरत थी। आज वो चीज़ क्लियर हो गई है कि जम्मू के यूथ को क्राइम की तरफ धकेल दिया गया, ना कि उसको उपयोग किया गया, ना कि उसको रोज़गार दिया गया। जम्मू के लोगों की डिमांड थी कि जम्मू को रोज़गार दिया जाए, पर क्या हुआ? सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिया गया। शुरू से 2019 से उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता था और लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता था। और आज वही हो रहा है। 28 नमूने जम्मू के जीत के असेंबली में जाते हैं, बल्कि काम की बात नहीं करते हैं, सिर्फ उल्टा लड़ने की भिड़ने की बातें करते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि नशे की दुकानें बंद करो। 2019 के बाद, मैं पहले बता दूं, 2019 से पहले और 2019 के बाद क्या क्या यहाँ पे बदलाव हुए जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर आप जितने भी पूरे देश के लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जम्मू 2019 से पहले जब यहाँ पे धारा 370 था और 2019 के बाद जब ये यूनियन टेरिटरी बन गया, दोनों में आपको पक्ष समझाने जा रहा हूँ। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर गौ रक्षा कानून था। पूरे देश के अंदर इतना कठोर कानून कहीं नहीं है गाय माता का जितना जम्मू कश्मीर के अंदर था। रणबीर पैनल कोड के अंदर गौ रक्षा कानून था जिसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान था, वो खत्म कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, माता वैष्णो देवी जहाँ पे पूरे विश्व के हिंदू वहाँ पे आगे माथा टेकते हैं, माता रानी का आगे नतमस्तक होते हैं, वहाँ पे उस जगह पे पूर्ण तरीके से मांस और मदिरा पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित थी। पर आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि 250 प्लस से ज़्यादा शराब की दुकानें 2019 के बाद जम्मू क्षेत्र में खोल दी गई, जिसको मंदिरों का शहर बोला जाता था। मंदिरों के बाहर खोली गई। मैं वो व्यक्ति हूँ जो मंदिरों के फेवर में सड़कों पर धरने में बैठा था। मेरे ही जिला उधमपुर में एक सन्यासी मंदिर के बाहर लड़ रहा था कि लोग मूक दर्शक बन के देख रहे थे, पर उस सन्यासी के पक्ष में कोई नहीं बैठा था। ये रोहित शर्मा ही उन सन्यासियों के पक्ष में बैठा था। मेरे पास आज भी उस बात के स्क्रीनशॉट पुख्ता सबूत है मेरे पास। 2019 के बाद क्या हुआ, युवाओं के साथ क्या हो रहा है। जो युवा देश, जो राष्ट्रवादी युवा है, जो सनातनी युवा है, उनके साथ षड्यंत्र हुआ। पूरे तरीके से राजनेताओं ने षड्यंत्र किया उनके साथ।
अपने बच्चों को बीसीसीआई का अध्यक्ष चेयरमैन तक बना दिया बिना रिटर्न एग्जाम पास किए हुए, और आम सनातनी आम जो युवा है उसको स्नैचिंग करने के लिए मजबूर कर दिया, तुम जाओ स्नैचिंग करो, तुम नशों में पड़ो जाके। ये हकीकत है। और जो कोई किसी राजनीति में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वक्ता नहीं हूँ जो मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं एज ए युवा ये बात कह रहा हूँ कि ये बात पूर्ण तरीके से सच है कि सिर्फ युवाओं को पॉलिटिकल पार्टियां अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करती हैं, उनको यूज़ करती हैं और बाद में उनको छोड़ देती हैं, तुम जाओ, तुम स्नैचिंग करो, नशे करो, जो करना करो। ये हकीकत है हमारी जम्मू की। मैं युवाओं से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जितने युवा मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कठपुतली मत बनो, किसी भी संगठन की कठपुतली मत बनो, चाहे वो कोई भी संगठन है, किसी भी रिलीजन का संगठन है, मत बनो संगठन की कठपुतली, मत बनो पॉलिटिकल पार्टियों की कठपुतली। उनसे अपना नाता खत्म कर लो। जब चुनाव की बारी आए तो नोटा को वोट करो। जब तक तुम्हारे युवाओं हित की बात नहीं होगी तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो बोल रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो देश विरोधी हैं, वो देश के गद्दार हैं। वो लोग, वो देश के गद्दार इस तरीके से हैं क्योंकि इस समय भारत पूर्ण तरीके से युवा प्रधान देश है और 80% जो देश है वो युवा है। और आने वाले कुछ सालों बाद ये वृद्धों का देश होगा, बूढ़ों का देश होगा। अगर आज इनको रोजगार नहीं दिया गया तो बाद में ये देश क्या करेगा? अगर आज इनको रोजगार दिया जाता है तो ये देश कई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, पर आज इस देश के युवाओं को अग्निवीर बना के रख दिया गया। ये नीतियां बनाई गई देश के अंदर। और जो देश का युवा जो कहीं ना कहीं विदेश में चला जाता है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सामने ट्रंप जी उनके मुंह पे जहाज भर के उनके मुंह पे वापिस भेज देते हैं देश के अंदर। ये देश की हालत हो चुकी है, पर लोगों को समझ नहीं आती है बात कि देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। पढ़ा लिखे नौजवान आज क्राइम करने के लिए मजबूर हो गए, जो कभी जिनके पास इतनी क्षमता थी, इतना टैलेंट था कि वो देश को आगे ले जा सकते थे, देश को आगे बढ़ा सकते थे, जो अच्छे काम कर सकते थे, उनको चिट्टे जैसे नशे में संलिप्त कर दिया गया, शराब जैसे नशों में संलिप्त कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ इससे बड़ी देश की हालत, बुरी हालत और कोई नहीं हो सकती जो अभी हो रही है। मैं देश के युवाओं को यही फिर मैसेज करना चाहूँगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी संगठन की कठपुतली मत बनिए। कृपया अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। कोई ये पॉलिटिकल पार्टियां आपको अपने मतलब के लिए उपयोग कर रही हैं, कृपया करके समझ जाइए, सुधर जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय डूकर।